फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। महाभारत के महान योद्धा कहे जाने वाले अभिमन्यु ने महज 16 साल की उम्र में अभेद्य चक्रव्यूह को तोड़ दिया था। अर्जुन का पुत्र और अपना भांजा होने के वजह से भगवान श्री कृष्ण को अभिमन्यु बेहद प्रिय था। अभिमन्यु उनकी बहन सुभद्रा का पुत्र था, लेकिन उन्होंने युद्ध में अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा क्यों नहीं की। महाभारत के धनुर्धर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के बेटे अभिमन्यु के बारे में तो सभी जानते और अभिमन्यु के वध की कथा भी पता है। युद्ध में अभिमन्यु ने कौरवों द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह को न सिर्फ तोड़ा बल्कि कई महान योद्धाओं को अकेले ही मार गिराया था। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाहर का आने का रास्ता उसे नहीं पता था। क्योंकि उसकी बात सो जाती है। अभिमन्यु के कौशल के आगे सभी कौरव परास्त हो गए थे और फिर कई योद्धाओं ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु को घेर कर मार दिया। वह जो 16 साल का बच्चा था, जो वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन वह अपने भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भांजे की जान क्यों नहीं बचाई। अभिमन्यु के जन्म से पहले ही उसके पिता ने मृत्यु की उम्र तय कर दी थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिमन्यु के पिता अर्जुन नहीं बल्कि चंद्रदेव थे। चंद्रदेव के पुत्र प्रेम के कारण ही अभिमन्यु कम उम्र लेकर पैदा हुए थे। दरअसल चंद्रदेव के बेटे वर्चा का जन्म अर्जुन के बेटे अभिमन्यु के रूप में हुआ था। जब धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतरित लेने वाले थे, तब सभी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए किसी न किसी तरह धरती पर अवतार लेने का फैसला। कभी देवताओं ने मनुष्य बनकर धरती पर जन्म लिया तो कई ने अपने अंश या अपने पुत्रों को धरती पर भेज दिया था, जैसे सूर्य के बेटे कर्ण, इंद्र के बेटे अर्जुन। लेकिन चंद्रदेव पीछे रह गए थे। उनसे कहा गया कि वह अपने पुत्र वर्चास को पृथ्वी पर आने की आज्ञा दे, लेकिन चंद्रदेव अपने पुत्र को बेहद प्रेम करते थे और उससे दूर रहना नहीं चाहते थे। जब सभी देवताओं ने चंद्रदेव के आगे बहुत अनुरोध किया तो चंद्रदेव मान गए, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वो मेरे पास वापस लौट आएगा। चंद्रदेव का यही पुत्र अर्जुन का बेटा अभिमन्यु था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वचन दिया था कि वह उनके बेटे को 16 साल बाद उनके पास वापस भेज देंगे। इसी वचन के चलते अभिमन्यु 16 साल की उम्र में ही वीर गति को प्राप्त हुआ। जब महाभारत की बात की जाती तो अभिमन्यु का नाम योद्धाओं में बहुत ही आदर और यशस्वी लोगों में लिया जाता है। चक्रव्यूह इतना शक्तिशाली होता है जो कि योद्धा एक बार इसमें फंस जाए तो उसका निकलना लगभग नामुमकिन होता है। कौरवों की और सब ने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि वो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से घेर लेंगे। अगर अर्जुन मारे गए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्र में अर्जुन नहीं फंसे बल्कि उसमें फंसे खुद उनके पुत्र अभिमन्यु, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने के लिए सिर्फ अर्जुन को ही चक्रव्यूह भेदना आता था। अगर अर्जुन वहाँ पे रहते तो वो चक्रव्यूह भेद देते, लेकिन अगर अर्जुन दूर चले गए और कोई चक्रव्यूह नहीं भेदा तो वो युद्ध जीत जाएंगे। कौरवों की ये चाल थी। जैसे ही लेकिन अब क्या करें, अब युद्ध तो लड़ना होगा। अर्जुन भी नहीं थे तो कौन जाएगा। तो चक्रव्यूह में प्रवेश किया अभिमन्यु ने। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ से ही विद्या जानते। उन्होंने सिर्फ द्रोणाचार्य नहीं बल्कि कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन सभी को परास्त कर दिया। चक्र में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने गुरुदौर के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनि को 22 बार बाढ़ मारी। यहाँ तक कि दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने भी जब अभिमन्यु को देखा तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इस बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ। अभिमन्यु ने एक तीर से ही लक्ष्मण के सर को उधेड़ दिया। देखते ही देखते दुर्योधन उठा और उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्यास्त होने से पहले इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु अकेला एक ऐसा योद्धा था जिसे 8 से ज़्यादा योद्धाओं ने एक साथ प्राप्त। जब द्रोणाचार्य को इसके बारे में एहसास हुआ तब तक कर्ण ने कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा। अगर हम बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही कौरव नाश हो जाएंगे। फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी अधिक बार बार परास्त होने से वो बेचारा घायल हो गया। लहूलुहान होने के बाद रथ का पहिया उठाकर अभिमन्यु ने तब भी क्षण छाया जब अभिमन्यु के समक्ष पहुँचे स्वयं को शाही कर दिया।
कर्ण ने अभिमन्यु को अपने पास रखा और फिर उनसे कहा कि वीर अभिमन्यु विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी, लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया कि मैं चकित रह गया। तुमने यह ताज हमसे छीन लिया, तब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर हमेशा के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह शब्द कहे थे स्वयं कर्ण ने अभिमन्यु के कान में, और उसके बाद कर्ण ने अभिमन्यु का तलवार से वध कर दिया। इस तरह महान योद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरवों के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चटा दी, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर दिया था, क्योंकि उसके पुत्र को भगवान ने कहा था कि वह सिर्फ 16 साल के लिए ही धरा पर लेके आ रहे हैं। इसलिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।